हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गियर टेक्निक स्किल होता है, मतलब किस स्पीड पे कौन सा गियर देना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, इस जिससे कि आपको माइलेज भी ठीक ठाक मिले और परफॉर्मेंस वगैरह भी मिले। देखो, अभी तो कार स्टेशनरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, खड़ी खड़ी कार को भी ऐसे सेकेंड गियर डाल के उठा देते हैं। देखो, कार उठ तो जाएगी, ये देखो रेस दबाने से उठ तो जाएगी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमेशा जब भी स्टेशनरी कार हो उसको फर्स्ट गियर से उठाना चाहिए। जो जनरल रूल बुक में लिखा है वो ये है कि आफ्टर एवरी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड यू नीड टू चेंज योर गियर्स। मतलब फर्स्ट गियर में आप 0 से 10 की स्पीड तक खींचोगे, उसके बाद सेकंड गियर में आप 10 से 20 तक ले जाओगे, थर्ड गियर में आप 20 से 30, फोर्थ गियर में 30 से 40 और फिफ्थ गियर जब 50 की स्पीड पहुंच जाएगी तब फिफ्थ गियर डालना है। ये अपना जनरल नॉर्मल रूल बुक होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि किस तरह से अपने को करना है। अभी देखो, कार बिल्कुल आइडल है, स्टेशनरी है। फर्स्ट गियर हमेशा आइडल कार में फर्स्ट गियर से ही उठाना है। उठा दिया फर्स्ट गियर में। अभी देखो 10 की स्पीड में मैंने सेकंड गियर डाला। अब उठाते ही 20 की स्पीड पे थर्ड। देखो, फिर 30 के स्पीड पे वापस अपने ने फोर्थ डाल दिया। ये वैसे तो ठीक तो है, लेकिन बिल्कुल अगर आप सिंपल तरीके से ड्राइव करना चाहते हैं, बिल्कुल कामली एकदम बिल्कुल केयर फ्री हो गए तो ठीक है। लेकिन इससे अगर आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो कि एकदम पिकअप चाहिए, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी देखो फोर्थ गियर में और कुल 35 की स्पीड है। अभी अगर मैं रेस दूँ, ये देखो धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे उठ रही है। इसके लिए मुझे डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। फोर्थ से भी मैंने थर्ड दिया। अब देखो, अब जाके परफॉर्मेंस अपना आ रहा है। देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी स्पीड पे गियर चेंज करना है। वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब किसी को अगर देखो, अगर मैं इसको क्विकली ओवरटेक करना है तो मुझे गियर डाउन करना है। देखो, मैंने डाउन किया, थर्ड डाला, अब ये मेरे को मिल गया पंच। इससे माइलेज 100% ड्रॉप होगी, लेकिन अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो माइलेज तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब ट्रैफिक लाइट है, इधर रुक के न्यूट्रल। अब देखो, वापस ट्रैफिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर में देखो, मैं 15 की स्पीड तक मैं खींच सकता हूँ इसको इजीली, अगर माइलेज और परफॉर्मेंस का मिक्स चाहिए। सेकेंड गियर में 30 तक खींच दिया। थर्ड गियर में 45 तक। फोर्थ गियर में 60 तक ले जाएंगे और 60 के बाद फिफ्थ गियर देंगे। इससे क्या होता है, अपने को माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी ड्रॉप नहीं होता। मतलब दोनों का ठीक ठाक बैलेंस रहता है। क्योंकि वैसे अगर जो ऑप्टिमल जो अपना थ्योरी है उसके हिसाब से जाए तो परफॉर्मेंस भाई बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल धीरे धीरे उठेगी, वही चीज़ है। अभी देखो, फिफ्थ गियर पे मैं हूँ, स्पीड है मेरी 40। इससे कार उठ तो रही है, देखो चल तो रही है। अभी 40 का 30 पे पहुँच गई थी, अभी गियर फिफ्थ है। ये देखो, मैं रेस दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे, वो पंच नहीं है। इसके लिए मुझे डाउन शिफ्ट करके थर्ड, ये देखो अब जाके ये खींच रही है फुल। डाउन शिफ्ट से याद आया, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई क्या गियर शिफ्ट मतलब जो गियर स्किप करना है वो पॉसिबल है, कार को कोई नुकसान तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप नॉर्मली क्या करते हो, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, यही करते हैं ना। जैसे कि फर्स्ट के बाद थर्ड दे दिया, फिर थर्ड के बाद फिफ्थ दे दिया, या फिर सेकंड के बाद फोर्थ दे दिया। मतलब जो प्रॉपर कन्वेंशन है उसको छोड़ के कुछ भी गियर ये आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको स्पीड को भी देखना ज़रूरी है। आप अप शिफ्टिंग का बता देना, एक सेकंड रुक के ही बता देता हूँ। चलो यहाँ पे रोक देते हैं। देखो, अभी फर्स्ट गियर है, मैं सेकंड नहीं दूंगा, ठीक है, थर्ड दूंगा। फर्स्ट गियर पे पहले उठाते हैं इसको, एटलीस्ट 20 के ऊपर उठाना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में 20 के ऊपर उठा दिया। अब देखो, इतनी स्पीड पहुंच चुकी है, मैं थर्ड गियर दे सकता हूँ। सेकंड गियर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया। अब थर्ड गियर में उठाएंगे, ऑलमोस्ट 60 तक उठाते हैं। चलो 50 उठ गई, ठीक है, काफ़ी। अब थर्ड के बाद देखो डायरेक्ट फिफ्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ मैंने स्किप कर दिया। अब देखो, अब स्पीड है ऑलमोस्ट 50। अब मैं अगर फिफ्थ गियर से फर्स्ट गियर देना चाहूँ, देखो मैंने ये अटक गई, ये जा नहीं रही, क्योंकि ये आरपीएम पे फर्स्ट गियर नहीं झेल पाएगी। बहुत दबाव पड़ेगा, गियर बॉक्स टूट भी सकता है अपना।
तो ये बिल्कुल फर्स्ट गियर पे नहीं जाएगी। 20 की स्पीड के नीचे अगर मैं ले जाऊँ, अब जाके देखो फर्स्ट गियर ये जा रही है। मतलब आरपीएम और स्पीड के हिसाब से ही गियर को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्पीड पे कोई भी गियर डाल दो। अब देखो, अगर इस स्पीड में मैं 5th गियर डाल दूँ 10 की स्पीड पे, तो गाड़ी 100% बंद पड़ जाएगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आरपीएम जो है वो झेल पाती है कि नहीं गियर। अभी देखो 2nd गियर पे है, अगर मैं देखो 40 की स्पीड है, इससे मैं 2nd गियर से डायरेक्ट मैं 5th में खींच सकता हूँ। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। मतलब आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि उल्टा फुल्टा गियर मत दो। जैसे अभी देखो 60 की स्पीड है, अगर मैं अभी 2nd गियर दे दूँ तो कार बुरी तरह से झटका मारेगी। मैं दूंगा नहीं, जस्ट दिखाने के लिए दे रहा हूँ कि देखो कार जा सकती है। मैंने 2nd गियर पे देखो डाल दिया, लेकिन मैंने क्लच नहीं छोड़ा। क्लच मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। अगर मैं क्लच छोड़ दूँ अभी झटका मारेगी बुरी तरह, क्योंकि अभी आरपीएम ये ऑलमोस्ट 5000 के ऊपर पहुँच जाएगी अगर मैं क्लच छोड़ दूँ। तो देखो जा तो रही है, लेकिन नहीं भाई, वापस इसको 4th गियर पे डाल देते हैं। फालतू में अपने को रिस्क नहीं लेना। कैसे काम करते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। इन सब स्पीड पे हमेशा 2nd गियर पे, उससे ज़्यादा नहीं। अचानक अगर ब्रेक मारनी पड़ जाए, और अगर बिल्कुल आइडल स्पीड देखने को, अब जब सर्विस रोड से लेकर मेन रोड पे उठते हो तब हमेशा 1st गियर पे, क्योंकि हमेशा देख के जाना पड़ता है। कभी भी कार को रोकना पड़ सकता है, कोई भी आ सकता है कहीं से। देख लो 1st आरपीएम में ऑलमोस्ट 2000 जब टच कर जाती है तब मैं बदल देता हूँ। इससे माइलेज और परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाता है। अब जब कहीं भी जल्दी जाना होता है, कहीं जल्दबाजी है, तब तो फुल खींचते हैं, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली 2000 पे मैं चेंज करता हूँ ना। 1 गियर पे ज़्यादा चलाता हूँ, मतलब कंजूस ही नहीं करता गियर चेंज करने में। ऐसा नहीं कि यार एक ही गियर पे चला रहे 60-70 की स्पीड पे, 5th गियर पे फिर अगर कुछ सामने आ गया तो स्लो डाउन किया 30-40 की स्पीड पे, फिर भी 5th गियर पे भगा रहे, ये नहीं। हमेशा स्पीड के हिसाब से गियर बदला करो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ गए होंगे कि गियर शिफ्टिंग का टोटली फार्मूला, फंडा जो भी है क्या होता है, कब आप कौन सा गियर डाल सकते हैं, गियर वगैरह आप स्किप करते हैं कि नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी भी ढेर सारी बहुत वीडियोज़ आने वाली है, उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना।